नमस्कार, संतोष मौर्य, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 साल से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का काम कर रहा हूँ और मोर देन 2000 लोगों का अभी तक मैंने प्लानिंग किया हुआ है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम और पैसा उसका फाउंडेशन बनाने में लगता है। एक बार फाउंडेशन बन गया तो बिल्डिंग फटाफट बन जाता है। एक बिल्डर है, उसने क्या किया, उसने फाउंडेशन नहीं बनाया और 25 महले का बिल्डिंग बना दिया, तो क्या वहां पे फ्लैट लेंगे? नहीं। और एक दूसरा बिल्डर है, उसने क्या किया, उसने 25 महले का परमिशन लिया और 50 महला बनाया, तो क्या वहां पे फ्लैट लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। इसी तरह अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। एक काइट है। काइट ज्यादातर गुजराती फैमिली में मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं। काइट ऊपर जाता है, सबको अच्छा लगता है। काइट ऊपर जाने का क्या रीजन है? हवा के वजह से तो ऊपर जाता ही है, साथ में उसमें जो मांजा लगा हुआ है, मांजा के वजह से ऊपर जाता है। मांजा टूट गया तो काइट नीचे आएगा। क्या वजह से मांजा टूट सकता है? एक तो मांजा कमजोर रहेगा तो फिर टूट सकता है, दूसरे पतंग वाले भी तोड़ सकते हैं। काइट मतलब अपनी फैमिली, तो मांजा मतलब क्या? फैमिली का मेन अर्निंग पर्सन का इनकम। आज इनकम के आधार पर ही सब लोग अपने फैमिली को एक हाई लेवल पर ले जाने की कोशिश में लगे हैं। अगर मांजा टूट गया तो काइट नीचे आएगा, लेकिन अगर इनकम बंद हो गया तो अपनी फैमिली नीचे आएगी। मांजा टूटने का कुछ भी रीजन रहने दो, लेकिन इनकम बंद होने के ये 6 मेन रीजन है। किसी भी पर्सन के ये 6 रीजन से इनकम बंद हो सकता है। पहला जॉब लॉस, दूसरा बिजनेस में लॉस, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा डेथ, पांचवा डिसेबिलिटी और छठा क्रिटिकल इलनेस। फर्स्ट 3 रीजन पे अपना कंट्रोल है। समझो एक्स नाम का व्यक्ति है, उसका जॉब चला गया तो दूसरा जॉब सर्च कर सकता है। बिजनेस में लॉस हो गया तो फिर से वो अपना दिमाग लगा के फिर से दूसरा बिजनेस सेटअप कर सकता है। रिटायर हो गया तो वो व्यक्ति को पहले से मालूम है मैं रिटायर होऊंगा, तो पहले से कुछ प्री प्लान करके रख सकता है। लेकिन लास्ट के 3 रीजन है ना, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। सब जो डेथ हो गया तो इनकम बंद हो जाएगा। सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, लेकिन डेट ऑफ डेथ नहीं मालूम है। अगर डेथ हो गया तो इनकम बंद हो जाएगा। दूसरा डिसेबिलिटी आ गया तो इनकम बंद हो जाएगा। तीसरा अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस आ गया, कुछ बड़ी बीमारी आ गई, तो फिर इनकम बंद हो जाएगा। तो लास्ट 3 रीजन पे अपना कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि फैमिली का जो मेन अर्निंग पर्सन है, तो सबसे पहले उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? उसका बच्चों का हायर एजुकेशन प्लानिंग उसका प्रायोरिटी होना चाहिए? नहीं। रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं, घर नहीं, कार नहीं। फैमिली का जो मेन अर्निंग पर्सन है, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपना इनकम का प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग होना चाहिए, IPP प्लानिंग होना चाहिए। एक अर्निंग पर्सन का कितना इनकम प्रोटेक्शन का प्लान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।